गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर 10 सर्कल्स को आगे बढ़ाते हुए अपना नया टॉपिक सीखेंगे। कल हमने थ्योरम 10.1 और सर्कल्स की प्रॉपर्टीज़, रिलेशनशिप बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल, टेंजेंट, सिकेंट, इनके बारे में सीखा। उम्मीद है वो आपको समझ आ गया होगा, प्रॉपरली आपने उसको याद कर लिया होगा। देखिए, बगैर प्रैक्टिस के हम कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख सकते। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो। कोई भी कार्य बगैर अभ्यास के पूर्ण नहीं होता, ना ही हम उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो जितना भी हम अभ्यास करेंगे उतना ही निखार आएगा। इसलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और हिंदी में कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और थ्योरम 10.2 आज सीखेंगे और एक दो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, क्योंकि इस चैप्टर में केवल दो ही थ्योरम्स हैं, 10.1 एंड 10.2। 10.1 में कल आपको समझा चुका हूँ, 10.2 आज मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत आसान है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो ये आपकी स्टेटमेंट है थ्योरम 10.2 की कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो कल मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट होता क्या है। तो चलिए आज फिर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट आपको करके समझाता हूं कि टेंजेंट का संबंध सर्कल से होता है, सिकेंट का संबंध सर्कल से होता है, रिलेटेड टू ईच अदर। कोई भी लाइन जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर जाए वो टेंजेंट कहलाती है। कोई भी लाइन जो किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर जाए वो उसका टेंजेंट कहलाती है। सिकेंट क्या है? वो लाइन जो सर्कल को दो पार्ट्स में बांट दे उसे हम सिकेंट कहेंगे, काट के बाहर निकल जाए। और अगर वो अंदर अंदर तक रहेगी तो उसको हम कहेंगे कोड, बाहर ना निकले, अंदर अंदर रहे। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। पर अब ये इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो वो तब बनता है जब वो पॉइंट सर्कल पे होता है और उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब ये कहता है एक्सटर्नल पॉइंट हो, यानी सर्कल पे नहीं होना चाहिए वो पॉइंट। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मान लीजिए कि वो पॉइंट आपका यहाँ है, यहाँ हेयर, ये आपका सर्कल है। कहते इस पॉइंट से इसके ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे उनकी लेंथ बताइए सिद्ध करके कि वो इक्वल होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, ये बी है। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, और सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो उससे केवल एक टेंजेंट ही ड्रॉ होगा। तो चलिए अब हम गिवन लिख लें। पी ए एंड पी बी, क्या लिखोगे? पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, ये वो टेंजेंट्स हैं ड्रॉन, कहाँ से ड्रॉ हुए हैं?
एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, इस पॉइंट से टू ए सर्कल, किस सर्कल पर, COR। ये COR के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं, फिर बता दूंगा। अब देखो COR का क्या अर्थ होता है। C का अर्थ होता है सर्कल, O का मतलब होता है सेंटर और R का मतलब होता है रेडियस। ये नाम होता है, सर्कल को इस तरह से लिखते हैं। और मान लो इसका सेंटर S हो तो O की बजाय S आ जाएगा, रेडियस मान लो M हो तो M आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट सेंटर को और सेकंड पॉइंट रेडियस को बताता है। तो इसका मतलब है वो सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R है, तो उसको हम क्या करेंगे, COR से लिख देंगे। प्रूव क्या करना है कि दोनों की लेंथ इक्वल है, PA इज इक्वल टू PB। अब यहां पर एक कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, इसे मिला दीजिए, यानी इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसे मिला दीजिए। जॉइन OA, OB एंड OP, इन तीनों चीजों को आप मिला दीजिए, OA OB। अब आपके सामने दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये और एक ये दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लीजिए। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो पार्ट्स इक्वल हो गया और आपका काम बन गया। तो चलिए हम, ये बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। मैं अब आपको समझा रहा हूं। ये एंगल जो है 1, इस एंगल को मैं ले लेता हूं 2। आपको पता है ये कितने का एंगल है? जी हाँ, ये 90 डिग्री का एंगल है। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको एक थ्योरम समझाई थी, थ्योरम 10.1। यदि किसी सर्कल के ऊपर एक टेंजेंस ड्रॉ कर दिया जाए और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को O से मिला दिया जाए तो रेडियस बन गया। तो हमने प्रूव ये किया था कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अर्थात ये टेंजेंट और ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर ये खींचा जाता है रेडियस, तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। OAP OBP, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। क्यों? बाय थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम के अनुसार ये 90 के हो जाएंगे। 10.1 थ्योरम क्या कहती है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अर्थात ये 90 का। अब देखिए इसमें OP इज इक्वल टू OP, क्या ये कॉमन साइड नहीं दोनों ट्राइंगल्स की? और ये 90 के सामने भी है, तो 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहेंगे? R, राइट एंगल 90 के हैं। और इसके सामने की साइड को क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज H। तो ये R हो गया, ये H हो गया। और एक साइड और चाहिए S, क्योंकि एक रूल मैंने बताया था RHS, 2 हो गए। तो देखिए मित्रों, क्या OA इज इक्वल टू OB नहीं है? ईच R रेडियस नहीं है क्या? ये OA और OB रेडियस नहीं है सर्कल के, इक्वल नहीं होंगे? होंगे। तो देखिए RHS से क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स। बाय किस रूल का यूज हुआ? RHS रूल। और अगर वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या होगा? उनके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या लेना है? तो इसलिए PA इज इक्वल टू PB, CP CT, हेंस प्रूव्ड। ये थी आपकी थ्योरम 10.2।
अब यहाँ पर आपने इस थ्योरम को समझने के बाद में कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये थ्योरम क्लियर हो गई है। अब इस पे थोड़ा सा और नज़र आप डालें और समझने की कोशिश करें कि देखिए, एक ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये पॉइंट P है, P से इसके ऊपर टेंजेंट्स डाल दिए, इनको मिला दिया, तो ये क्या बन गया आपका? एक क्वाड्रिलेटरल OAPB। अगर ये 90 डिग्री के हैं तो ये दोनों भी 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि 360 होता है। ये तो 90 के हैं ही, अभी अभी हमने भी आपको बताया भी 90 90 180 के और 180 के दोनों। तो ये भी एक थ्योरम आपके सामने आएगी कि बताइए कि इस तरह के आमने सामने के जो एंगल हैं, जो दोनों रेडियस के बीच बनता है, दोनों टेंजेंट्स के बीच एंगल का सम 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो आप प्रूव कर सकते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल को लेकर के। नेक्स्ट, जैसे हमने इसको प्रूव किया तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से। ये ध्यान रखो। तो यहाँ मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो ये बताया कि ये बाइसेक्ट हो जाएंगे, दूसरा बताया कि अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाएगा। मान लो ये 70 डिग्री दे रखा, पूछे ये कितना है, तो 180 में से माइनस कर दो 110। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इनसे रिलेटेड। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे वो थ्योरम 10.1 और 10.2 का उसमें यूज होगा, क्योंकि जो थ्योरम्स या जो भी रूल्स हम पढ़ते हैं उन्हीं का प्रयोग हम अगले क्वेश्चंस को सिद्ध करने में, प्रूव करने में यूज करते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है आपका एग्जाम्पल 1, आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी NCERT की बुक का एग्जाम्पल 1 है। ये क्या कहता है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स concentric circles। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle, जो बड़े सर्कल की जो कोड है छोटे सर्कल को जो टच करेगी, इज बाइसेक्टेड। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा करना, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखिए, इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं भैया। अगर हम एक एक टर्म को, मैंने एक दिन कहा था कि अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो हम विद इन 1 मंथ बहुत कुछ सीख सकते हैं, अभी भी सीख सकते हैं, फर्स्ट से लेकर 10 तक। देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते किसको। 5वीं में नहीं सीखा, 6ठी में नहीं, 7वीं 8वीं 9, आज सीख लो। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनकी सेंटर तो एक होता है सेम, लेकिन वो छोटे बड़े होते हैं। जैसे मान लो दोनों का सेंटर O हो गया, ठीक है, लेकिन रेडियस अलग अलग हो गए, एक बड़ा रेडियस का, एक छोटे रेडियस का, या एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होते हैं। तो क्या होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल? जिनका केंद्र, जिनका सेंटर एक हो बट रेडियस अलग अलग हो। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है कोड, द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। तो लार्जर जो सर्कल है उसकी कोड, ये बड़ा सर्कल है इसकी कोड,
जो छोटे सर्कल को सी पर टच करती है, ये मैं बता रहा हूं, इसमें नहीं लिखा पर बता रहा हूं। कोड क्या होती है, किसी सर्कल की दो भागों में बांटने वाला लाइन सेगमेंट या जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर हों उसे हम कोड कहेंगे। और ये दो सर्कल को दो भागों में बांटेगा, एक भाग बड़ा होगा मेजर पार्ट, एक छोटा होगा माइनर पार्ट, इसको हम कोड कहते हैं। अब इसने कहा कोड ऑफ लार्जर सर्कल, ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को सी पर टच करती है, इज बाइसेक्टेड, वो आधी आधी हो जाती है, अर्थात ए सी इज इक्वल टू बी सी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप इसे मिला लीजिए। अब आप गिवन लिखें, ए बी इज द chord of larger circle with center O and C is the point of contact, या यूं कह सकते हो the chord of larger chord AB of the larger circle with centro touches the smaller circle at point C. to prove कि बाइसेक्ट हो जाती है AC इज इक्वल टू BC, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC, OC को ज्वाइन कर लो। इतना काम आपने कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रूफ होते हैं, पर इजीएस्ट लेकर के चलें, जितना सोचोगे उतना समझ में आएगा। तो चलिए अब मैं इसका प्रूफ ले रहा हूं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि किसी सर्कल ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी कोड। सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर होता है वो इसको बाइसेक्ट कर देता है। सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो उस कोड को वो बाइसेक्ट कर देगा। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स इट। इसका दूसरा क्या है कि किसी कोड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कोड पर परपेंडिकुलर होता है। ये एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं, जो छोटी क्लासेस में आपको सिखाया गया है। इसी का प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब हम लेंगे ए बी इज द कोड ऑफ, चलो पहले हम एक और ना लेकर के इसको ये लिख लेंगे यहाँ, OC इज परपेंडिकुलर टू AB बाय थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम क्या कहती है? अब AB क्या है? छोटे सर्कल का टेंजेंट। AB इज द टेंजेंट एट पॉइंट C इन सर्कल, इन स्मॉलर सर्कल। ठीक है, टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए OC इज परपेंडिकुलर टू AB। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बड़े सर्कल में देखें, देन AB इज कोड इन बिगर सर्कल AB is the chord and OC is perpendicular to AB। C above, ऊपर हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे देखो ये कर दिया। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था
किसी भी सर्कल के सेंटर से कोड पर डाले गया परपेंडिकुलर उसे बाइसेक्ट करता है। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ए chord बाइसेक्ट्स इट। ये इसका बहुत ही आसान और बहुत छोटा सा प्रूफ मैंने आपको दिया। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन सबसे आसान हमेशा इजी और छोटा रास्ता अपनाना चाहिए, से गलतियां कम होंगी। हम इनको मिलाकर भी कर सकते थे, जैसे इनको मिला दिया, इनको मिला दिया। तो हम क्या करते, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते। कैसे, ये तो आपको पता ही है, 1 इज इक्वल टू 290, थ्योरम 10.1, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और इसके सामने कौन है, ये हाइपोटेन्यूज, और इसके सामने कौन है, ये हाइपोटेन्यूज। दोनों इक्वल हैं क्योंकि रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है, इक्वल होंगे। तीसरा इसमें क्या है, OC इज द कॉमन फॉर बोथ ट्राइंगल्स, इसकी भी कॉमन, इसकी भी। RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू BC, हेंस प्रूव्ड। ये दूसरा प्रूफ आप दे सकते थे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो आज मैं आपको इतना ही टॉपिक करवा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिए, करने की कोशिश कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।